हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें से एक आपकी न्यूज़ आ रही है कि अगस्त तक आपके बीपीएससी टीआरई 4 का पूरी जो प्रक्रिया है वो 10 अगस्त तक कर ली जाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में 10 अगस्त तक पेपर वगैरह पूरा हो जाएगा? और अगर बीपीएससी टीआरई का फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगी, तो वो कब तक जारी होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी चीज है कि क्या एस्टेट का पेपर बहुत जल्द होने वाला है या एस्टेट का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो न्यूज है वो कहां से थोड़ा सा निकल के आई है, तो देखो, बार बार एस्टेट को लेकर के कोई ना कोई न्यूज आपकी आती रहती है। तो यदि आप न्यूज देखो तो ये आपका कहाँ है, ये 21 मई की ही न्यूज है ना, ये पूरा, जिसमें बीपीएससी टीआरई जो विषय है, बीपीएससी टीआरई 4 से पहले एस्टेट द्वितीय चरण परीक्षा जुलाई 2024 की सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में। यानी कि जाहिर सी बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आपकी बीपीएससी टीआरई 4 आती है तो उससे पहले बहुत जल्द, मतलब जब भी एस्टेट कराया जाएगा, ये तुरंत फॉर्म आएगा और बहुत कम समय आपको मिलेगा और एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी। तो जो जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें, मतलब अगर वो बीएड धारक है, अगर वो बीएड धारक है ना, बीएड धारक है, तो उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसमें, 9 to 10th लेवल में जाना और आपका 11 से 12th लेवल में जाना। और एस्टेट आपका ये दोनों लेवल पर आपका होता है। एस्टेट पेपर 1 में आपका 9 to 10 और एस्टेट पेपर 2 में 11 से 12। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं आपको एक बहुत मतलब एक लाइटली, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई जो 3 है, लगातार ज्वाइनिंग सबको मिल रही है। मतलब आपको पता है कि अगर बीपीएससी टीआरई में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें सही से मात्रात्मक, मतलब मात्राओं की त्रुटि है, और वो भी उनका भी सिलेक्शन हो गया है, मतलब उन्हें अच्छे से एप्लीकेशन देने नहीं आ रहा, और वो भी किसमें, तो 9, 10, 11, 12 में। तो क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो सही और सटीक रूप से देखा जाए तो उसमें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। इस वाले लेवल में, इस लेवल में योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे। तो आपके पास ये बहुत गोल्डन चांस है कि यदि आप सोचते हो कि भाई आपने बीएड कर रखा है, वैसे तो बीएड वाले बच्चे 6 to 8 में भी आएंगे, 6 to 8 में भी आएंगे, लेकिन अगर हम देखें तो अगर अपना लेवल आप चाहते हो कि इसमें जाएं, इसमें जाएं, तो सबसे अच्छा है कि आप एस्टेट दीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि भाई जो ये 6 to 8 है, तो इसके लिए तो आप भले बीएड धारक हैं, लेकिन इसके लिए तो आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, तो आप 6 to 8 में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन बिहार एस्टेट तो सिर्फ इन 2 लेवल के लिए होगा ना आपका। सीटें बच, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सीट बच गई, वही सारी सीटें बच जाती हैं, तो अगले जब चरण का आपका ये भर्ती आती है तो उसमें जोड़ करके वैकेंसी लाई जाती है। और इस समय जो बिहार में टीआरई पहले में, टीआरई दूसरे में और टीआरई तीसरे वाले का तो अभी ज्वाइनिंग चल रहा है, तो अभी टीआरई पहले दूसरे में जो बच्चे पहले हुए थे उनका अभी इस समय ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट के बाद भी उन्हें अभी विद्यालय में उन्हें अभी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट में आप कहां पर, किस ब्लॉक में आपको विद्यालय मिलेगा। तो इसके बारे में भी आपके शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि 10 अगस्त से पहले इन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण यानी टीआरई 4 के तहत शिक्षक नियुक्ति और 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा 10 अगस्त से पहले होगी। इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को, क्योंकि पहले ना वहां पर, जैसे अभी बीपीएससी के थ्रू आपकी शिक्षक भर्तियां होती हैं, लेकिन पहले वहां पे नियोजित टीचर भी रखे जाते थे, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी सक्षमता परीक्षा पास करके
है ना, उन्हें राज्य स्तरीय दर्जा मिल सकता है, तो वो आपकी सक्षमता परीक्षा है। शिक्षकों का पदस्थापन और तबादला, ये सारी चीजें जैसे बीपीएससी टीआरई 3 के थ्रू जो बच्चे हुए हैं उनको अलॉटमेंट हो जाए पूरा, मतलब उनकी पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाए, साथ ही साथ जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इनका ये पूरा एक डेडलाइन है कि भाई 10 अगस्त तक हमें हर हाल में पूरा कर लेना। वैसे तो अभी देखिए, वैसे तो सितंबर में क्या है, इलेक्शन है बिहार का, सितंबर में बिहार का इलेक्शन है, तो भाई उससे पहले पहले इन्हें फॉर्म लाना है। लेकिन पेपर करवाने की बात है तो थोड़ा सा पेपर इतना अभी थोड़ा सा संशय है कि क्या ये 10 तक भर्ती भी ले आएंगे, पेपर भी। तो भाई ऐसा बिहार में हुआ है, जल्दी जल्दी भर्ती भी आई है, पेपर भी हो गया। लेकिन इसलिए भी है क्योंकि सितंबर से, क्योंकि उसके बाद आपका जानते ही है चुनावी समय है, बाद में पेपर करा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई जब सेंटर मिलना बहुत मुश्किल होता है और जाहिर सी बात है कि प्रशासन की भी आवश्यकता होती है, जब भी पेपर करवाइए प्रशासन की जरूरत होती है। तो इस वजह से जब सारी प्रशासन, अगर देखा जाए सारा प्रशासन अगर इलेक्शन में बिजी रहेगा तो आपके पेपर के समय कौन रहेगा। तो इसीलिए इन्होंने पूरा 10 अगस्त तक एक मानक के रूप में कहा है। लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या 10 तारीख तक पूरा जो है प्रक्रिया ये पूरी कर लेंगे, तबादला का भी, पदस्थापन और सारी चीजें 10 अगस्त तक इनका हो जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा संशय है ना, क्योंकि पूरा इन्होंने कहा कि हम पूरा जो है ज्वाइनिंग से लेकर के पूरा तबादला, मतलब सारी प्रक्रिया हम 10 तक हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम 10 अगस्त से पहले पहले शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे। तो अभी भी मेरा थोड़ा सा ये है कि अभी ये है कि पेपर 10 अगस्त तक होगा, मतलब ये सारी चीजें 10 अगस्त से पहले पहले होगी। अभी थोड़ा सा संशय है, अभी रुकिए। लेकिन हाँ, फॉर्म जो आपके आएंगे, फॉर्म आपका मान के चलिए कि जुलाई तक हमें ये पूरा देखने को मिलेगा। फॉर्म हमें जुलाई तक, क्योंकि एस्टेट बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि एस्टेट, अब मई तो एकदम लास्ट चल रहा है, जून में आपका एस्टेट की प्रक्रिया हो सकता है कि ये पूरी करके जुलाई में आपकी टीआरई 4 की भर्ती दे दे। तो आप अब क्या करना है, पूरी तरीके से आपको एकदम, कहते हैं ना कि ये एक युद्ध स्तर है और एक अब तक बीपीएससी टीआरई पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है, चौथा ये। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा टीआरई 4 नहीं आएगा तो 5th भर लेंगे, लेकिन नहीं। कहते हैं ना कि हमेशा जो भी तैयारी करो वो अंतिम मान के करो, है ना, तभी हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और आप एकदम सेलेक्ट हो जाते हो। क्योंकि देखो चुनाव अब खत्म, चुनाव अगर हो जाएगा तो उसके बाद तो भाई 5 साल बाद चुनाव होंगे ना। अब हम ये थोड़ी मान के चल रहे हैं कि उसके बाद क्या पेपर होगा नहीं होगा, क्या टीआरई 5 भी आएगी। तो हम आगे का क्यों सोचे जब सामने है, और सामने क्या है, टीआरई 4 है। तो अब दृष्टि से आपको पहले तो अगर हम देखें तो दृष्टि लर्निंग ऐप है, आपको बीपीएससी टीआरई का यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे मैम क्यों, भाई दृष्टि तो आईएएस की तैयारी कराता है, बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कराता है, तो यहाँ टीचिंग तो मैं आपको बता दूं कि दृष्टि आपके टीचिंग की भी सारे कोर्सेज, जितने भी मैक्सिमम टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। बाकी जो बच्चे नहीं ले पाएंगे उनके लिए यूट्यूब पर भी सुबह 9 AM पर क्लास बीपीएससी टीआरई की चलाई जाती है मेरे द्वारा। तो आप सुबह 9 बजे भी आएंगे तो आपको ज्योग्राफी, ईवीएस और साथ ही साथ ये दोनों जो 9 AM है वो हम एस्टेट को लेकर के भी चलेंगे और साथ में बीपीएससी टीआरई को भी लेके चलेंगे, है ना, इस दोनों को लेके चलेंगे। तो आप 2 काम कर सकते हो, दृष्टि लर्निंग ऐप पर और यूट्यूब पर डेली सुबह इसी ये दृष्टि आईएएस का ही ये टीचिंग एग्जाम का चैनल है, आप डेली आकर के क्लास ले सकते हो। दूसरी चीज है, अगर आपको क्विज लेना है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दृष्टि की ये वेबसाइट भी है, दृष्टि टीचिंग एग्जाम के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई प्राइमरी स्कूल टीचर और ये सब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्विज मिल जाएगा। ये पूरा आपको, है ना, क्विज मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हो।
बहुत सारे, और नहीं तो आपके करंट अफेयर और बहुत सारी चीजें हैं, बाल विकास और ये सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। और कोर्सेज से संबंधित जानकारी भी आपको यहीं पर सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपना अगस्त तक मान के चलिए कि अब वैसे तो पेपर करा पाए नहीं करा पाए, क्यों सोचना है, अभी तक उन्होंने जो बोल दिया है कि भाई अगस्त तक कराएंगे, तो हम ये मान के चल रहे हैं। और हमको अपनी तैयारी के लिए कितना समय मिला, तो अगर मैं आज कहूं तो मई तो अब खत्म ही है, मई खत्म है, सीधे हमारे पास जून मिला और जुलाई मिला और अगस्त में पेपर मिला, यानी कि हमारे पास 2 माह का समय, 2 माह का समय। और इसी 2 महीने में एस्टेट भी देना है, क्योंकि जैसे देखो जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा डीएलएड वाले बच्चे, तो डीएलएड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है, एक 1 to 5 और एक 6 to 8, ठीक है। ये उनके पास डीएलएड वालों के पास अपॉर्चुनिटी है, जबकि बीएड वालों के पास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए आपको क्या करना होगा, एस्टेट तो पास करना होगा, तब तो आप सम्मिलित तो होगे वैकेंसी में। और एस्टेट की परीक्षा बिहार बोर्ड करवाती है, ठीक है। और जबकि ये जो शिक्षक भर्ती है ये आपका आयोग कराता है, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग करवाता है। तो आप एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, हर हाल में आपको इस बार अपना सिलेक्शन लेना है। और एक बार अंतिम मान के चलिए, क्योंकि हम अभी टीआरई 5 के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करेंगे, पहले तो 4 है सामने, उसके बारे में देखिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आएंगे, किताब कौन कौन से पढ़ें, कौन कौन सी किताबों से ज्यादा अच्छे से कंटेंट आपको मिल जाएगा। बाकी सुबह 9 बजे वाली क्लास हर हाल में लीजिए यूट्यूब पे, जो आपको मिलती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।